Assalamu alaikum dear students. So here we are going to discuss about the oxidation and reduction reaction. उसके बाद साइड में लिखा हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन को भी हम डिटेलिंग में डिफाइन करेंगे. उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर हमसे कोई पूछे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है तो हम बताएंगे ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहे हैं तो उस रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. यहाँ पे डेफिनेशन भी मेंशन की गई है. उसके बाद दूसरी उसकी डेफिनेशन होती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ. हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, यानी कि सल्फर की ऑक्सीडेशन करें. जब ऑक्सीजन ऐड होगी सल्फर के अंदर तो हमारे पास देखें प्रोडक्ट कौन सा बनता है. सो वी हैव अ सल्फर एंड आफ्टर दैट इसके अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे और फिर ये केमिकल रिएक्ट होंगे. केमिकल रिएक्ट होने के बाद आपके पास क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा. ठीक है, सो इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुई, यानी कि हम फिर पढ़ेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन आ रहा है. ठीक है, उससे पहले हमने इलेक्ट्रॉन वाली बात की थी. तो इलेक्ट्रॉन वाली बात किस हिसाब से की थी तो वो भी हम एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं. तो सपोज यहाँ पे क्या है, एन है, सोडियम है, Na. वैसे इसका नाम निट्रियम होता है पर हम उसको सोडियम बोलते हैं. और सोडियम अब क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम क्लोराइड तो बन गया, पर यहाँ पे सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा, आइए देख लेते हैं. सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पर क्लोरीन के पास टोटल आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, सो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा. यानी कि अगर किसी रिएक्शन में कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, यानी कि उसके ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन